Good morning students. In ENG DSC 103 now we will go through the poem हिंदी. इस सेक्शन की यही एक पोइम हमारी रहती है. इम्पॉर्टेंस ऑफ हिंदी, यू नो वेल कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स इसको अभी तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है या वो स्पेस नहीं मिल रहा है, वो प्लेस नहीं मिल रहा है जो ये एक्चुअल में डिज़र्व करती है. इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द फॉरेनर्स, यू नो इट वेल. और फॉरेनर्स की जो लैंग्वेज इट इज़ रूलिंग अस बिकॉज वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स. वो ये सोच लो कि जीन्स में हमारे लैंग्वेज आ चुकी है. लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदी कैन नॉट बी इग्नोर्ड. हिंदी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश की अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है. तो हिंदी को क्यों उसकी जगह नहीं मिल पाई, उस चीज़ को लेकर रघुवीर सहाय ने ये एक पोइम लिखी है. He was a versatile Hindi poet, translator, short story writer and a journalist. He is best known for his 5 collection of poems including लोग भूल गए हैं. उनकी एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी which won him the साहित्य अकेडमी अवार्ड. द पोइट ऑफ कॉमन मैन, आम आदमी के बारे में लिखने वाले पोइट हैं. सहाय डेल्ट विद द टॉपिक्स hitherto unexplored by other Hindi poets. उन्होंने ऐसे टॉपिक्स को टच किया जो अनदर हिंदी पोइट्स टच कर रहे थे. हिज ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन इन दिस वर्क, हिज वर्क इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंसिटिव. जो फीमेल के बारे में वो लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द एवरेज पर्सन, कि जो आम आदमी को किनारे पे किया जाता है. द हिपोक्रेसी ऑफ द पावर्स दैट बी, जो शक्तिशाली लोग हैं वो किस तरह से हिपोक्रेट हैं. एंड द ब्रूटिश वायलेंस, और वो क्रूरता दैट हैज़ क्रेप्ट इनटू ह्यूमन लाइफ, जो इंसानों के जीवन में आ चुकी है. दे आर सम ऑफ हिज प्रिंसिपल थीम्स, वो उनके जो कुछ मेन थीम्स हैं. अब जो बेसिकली पोइम है दैट डील्स विद हिंदी, हिंदी के ऊपर ये फोकस की है इन्होंने. द पोइम हिंदी रिटन, ये पेज नंबर 74 है. इन द पोइम हिंदी रिटन सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारतीय की आज़ादी के बाद लिखी गई थी पोइम. सहाय एक्सप्रेसेस हिज अनहैप्पीनेस विद द पॉलिटिकल रूलर्स. पॉलिटिकल रूलर्स से वो डिससेटिस्फाइड हैं फॉर नॉट असाइनिंग द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू हिंदी. हिंदी को एक भारतीय भाषा का, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा ना दिए जाने के लिए. द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ द पोइट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटी इंग्लिश सेंटिमेंट, कि जो पोइट का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है वो क्या है, एंटी इंग्लिश सेंटिमेंट है. दैट एग्जिस्टेड अमंग सम ग्रुप्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग द पीरियड, जिस चीज़ को लेके कुछ ग्रुप्स जो एक्टिव रहे इस पीरियड में. दिस पोइम इज़ पॉलिटिकल इन नेचर एंड इज़ ओपन टू डिफरेंट रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस. ये पोइम पॉलिटिकल है लेकिन ये ओपन है हमारे रिएक्शंस और ओपिनियंस देने के लिए. वी वर फाइटिंग अ लैंग्वेज बैटल टू चेंज सोसाइटी. सून आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, हमने एक युद्ध शुरू किया. हमने क्या शुरू किया कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी रहेगी और इंग्लिश को हम पीछे छोड़ देंगे. सो वी वर फाइटिंग अ लैंग्वेज बैटल, वी वांटेड टू चेंज द सोसाइटी. सो देयर वाज अ बैटल फॉर बेटर लैंग्वेज, दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारतीय भाषा के लिए. बट द क्वेश्चन ऑफ हिंदी इज़ नो लॉन्गर सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ हिंदी, वी हैव लॉस्ट आउट. But if we discuss about whether Hindi is whether Hindi is being recognized as it deserves or not, so that very question we have lost. तो उस चीज़ को हम खो चुके हैं, ठीक है ना. बट द क्वेश्चन ऑफ हिंदी इज़ नो लॉन्गर सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ हिंदी. लेकिन आज जो क्वेश्चन ऑफ हिंदी है, क्वेश्चन ऑफ हिंदी नहीं है. वी हैव लॉस्ट आउट, हमने उस चीज़ को खो दिया है. अ गुड सोल्जर नो व्हेन यू आर बीटन. O good soldier, you know when you are defeated. And now that question which we just referred to in connection with so-called language battle, but when we refer to the question of language, जहाँ language battle की बात थी, जब हमने उस बारे में बात की, language battle के बारे में हमने बात की, तो क्या हुआ, तो जो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी दैट वन वो जीत गई and Hindi lost the battle. So good soldiers knows well that he has lost the battle. अच्छे soldier को पता होता है. Now those who thought they were fighting for Hindi, they have lost their battle too. We have failed to give Hindi that very status which it actually deserves. हिंदी को हम वो status नहीं दे पाए हैं. So let us put it this way. Were we and those on behalf of whom we fought. So let us think in this way, that whether were we and those on behalf of whom we fought the same folk, whether we people and the people for whom we fought, कि वो लोग जिनके लिए हम लड़े, हम लोग सेम लोग थे.
और वी इन फैक्ट द एजेंट्स ऑफ आर ऑप्रेसर्स, कि क्या हम वास्तव में ये चाहते हैं कि हम लोगों की जो मातृभाषा है वो नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी बने, और वी इन फैक्ट द एजेंट्स ऑफ आर ऑप्रेसर्स, ऑप्रेसर इज रेफर टू ब्रिटिशर्स, कि क्या हम ब्रिटिशर्स के एजेंट नहीं हैं, हु आर सिंपैथेटिक, वेल मीनिंग, वेल स्कूल्ड एजेंट्स, सिंपैथेटिक हैं इंग्लिश के लिए, मीनिंग जानना चाहते हैं इंग्लिश में, वी आर ट्रेंड टू फेवर इंग्लिश एवरीवेयर, क्या हम वो एजेंट्स आपको नहीं लगते? दोज हु आर द मास्टर्स आर स्लेव्स, दोज हु आर द मास्टर्स आर स्लेव्स, whomsoever we elect, इलेक्शन में हम इलेक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है, वो हमें रूल करते हैं। फिर एक बार वोट कास्ट कर दो ना, फिर 5 ईयर्स तक, इन जनरल इट इज सेट कि 5 साल तक वो इंसान दिखता नहीं है जो जीत जाता है, वो हमारे लिए क्या करता है, वो एक अलग मैटर है। सो दोज हु आर द स्लेव्स, मास्टर्स आर स्लेव्स, जो whomsoever we elect they actually are our slaves, उनको हमने आगे भेजा होता है, तो वो क्या है, वो हमारी वेलबींग के लिए आगे जाते हैं। देयर स्लेव्स आर दोज हु आर नॉट मास्टर्स, बट जो स्लेव्स हैं, ठीक है, देयर स्लेव्स आर दोज, और उनके स्लेव्स कौन है, उन मास्टर्स के, हु आर नॉट मास्टर्स, जो मास्टर्स नहीं है। एक्चुअल में जनता जो है वो मास्टर है, और जिसको हम इलेक्ट करते हैं वो इंसान जनता की सर्विस के लिए है, लेकिन वो उल्टा जाता है, ठीक है। इफ़ हिंदी बिलोंग्स टू मास्टर्स, इफ़ हिंदी बिलोंग्स टू दोज हु are common folk, then in what language shall we fight for freedom? Then how to fight for freedom? So if these slaves, जो ये slaves हैं जिनको हम elect करते हैं, if they become masters and rule the country, then Hindi belongs, then Hindi, which is the language of common people, that is real masters, then the fight for freedom must go in Hindi. तो फिर तो हिंदी को महत्व मिलना चाहिए, जिनको हमने आगे भेजा, अगर वो हिंदी को फेवर करेंगे तो हिंदी को महत्व मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। द डिमांड फॉर हिंदी इज़ नाउ अ डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट, नॉट राइट्स। वी आर डिमांडिंग कि हिंदी को अधिकार मिलने चाहिए, बट वी वांट better treatment for Hindi. We don't fight for the rights put by the agents to their slave masters. These rights, not rights which are put by the agents. These rights और जो ये हम लोग बात करते हैं बेटर ट्रीटमेंट की, तो वो किसने पुट किया है, पुट बाय द एजेंट्स टू देयर स्लेव मास्टर्स। स्लेव मास्टर्स मीन्स बेसिकली वो स्लेव्स हैं, लेकिन हमें वो रूल कर रहे हैं, और उनके एजेंट्स जो उनको वो सिखा रहे हैं। फाइन, दे यूज़ हिंदी इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, people use Hindi in place of English, while the fact is that their masters use English in place of Hindi. तो जो मास्टर्स हैं वो इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हिंदी, दे आर यूजिंग इंग्लिश। द टू ऑफ देम हैव स्ट्रक अ डील, बोथ ऑफ देम, जो कौन से, एजेंट्स एंड masters, they have struck a deal. He who exposes this hypocrisy, the person who brings out the hypocrisy which is whatsoever is going in our society, will dispose of Hindi slavery. Only that very person will be able to liberate Hindi. तो वही इंसान जो है हिंदी को आज़ाद कर पाएगा. This will be the one, and that person would be the one when he speaks Hindi. That very person when speaks Hindi will show us what simple folk really feel. That very person will reveal that what actually simple people or simple folk wants. कि आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी तो चाहता है कि हिंदी को एक स्टेटस मिले, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जिन लोगों को हम इलेक्ट करके आगे भेजते हैं वो क्या करते हैं, दे रूल अस, और वो हमें चीज़ों को अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं एक चीज़। फिर उनके कुछ एजेंट्स हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो वो हिंदी को वो जगह नहीं मिल पा रही है, अभी तक नहीं मिली है जो हिंदी को एक्चुअली मिलनी चाहिए। तो इसमें आप लोग जो है वो समरी प्रिपेयर करोगे इन द बेस्ट पॉसिबल वे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या आपका जो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आता है वो अपने साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है। गुड डे।